सौनकादिक 88,000 ऋषि सूत जी से प्रश्न करते हैं कि आपने शिव जी के चरित्र हमको कहे, हमारा मन प्रसन्न हुआ और शंकर जी का प्रभाव प्रताप हमारे हृदय में जागृत हो रहा है। उनकी भक्ति के विषय में हमारा मन रम रहा है। ऐसा लगता है कि हम नित्य और अधिक सुनते रहे। सुनने से मन हमारा आघाता नहीं है। हे सूत जी, आगे और शिव जी की चरित्र कहिए। सौनक जी ने कहा कि हमने सुना है कि शिव जी ने सरव का अवतार लिया। सरव का यानी गरुण का अवतार, सरव का अवतार भगवान शिव ने लिया। उस अवतार के विषय में हमको कहें, हम वह सुनना चाहते हैं। सूत जी ने कहा कि यही बात सनत कुमार जी ने नंदीश्वर से पूछी थी। सनत जी ने जो कुछ कहा वो मैं तुम्हें सुनाता हूं, उसे सावधानी पूर्वक सुनो। ये जो कथा है, जो इसे श्रवण करता है या जो उसे सुनाता है, उन दोनों के दुख दूर होते हैं, धन मिलता है, यश मिलता है, शरीर निरोगी रहता है। इतनी महिमा है इस चरित्र की कि जो इसे प्रेम पूर्वक श्रवण करता है और सुनाता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये उसके ऊपर विश्वास और श्रद्धा का विषय होता है कि कितनी श्रद्धा है और कितना विश्वास है। तो सनत कुमार जी ने पूछा कि वो सरव का अवतार क्या है। नंदीश्वर जी से नंदीश्वर जी ने कहा कि हे नंदी, नंदीश्वर जी ने कहा, हे सनक जी, हे प्रभु, ये जो अवतार है बड़ा विलक्षण है, विचित्र है। भोलेनाथ, देवों के देव महादेव की कथा आपने बहुत सुनी है, मैं बहुत सुनाता आ रहा हूं, लेकिन ये विशेष कथा है कि एक बार भगवान के वाहन गरुण हरि के वाहन ने भी यह प्रश्न अपनी उत्पत्ति के विषय में भगवान विष्णु जी से पूछा था। जो विष्णु जी ने उन्हें सुनाया वह मैं तुम्हें सुना। दिति के पुत्र हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप श्री हरि ने अवतार लेकर 12 रूप से हिरण्याक्ष का वध किया। हिरण्याकश्यप विष्णु जी से क्रोध करने लगा। उन्होंने ब्रह्मा जी की आराधना की। ब्रह्मा जी से वर लेकर वह संसार में अभय हो गए और तीनों लोकों में उसका शासन व्याप्त हो गया। कोई भी धर्म उसने छोड़ा नहीं। अधर्म का वातावरण, सभी को पीड़ा देने वाला, ऐसा उसका शासन चलने लगा। उनके यहां एक पुत्र हुआ जिसका नाम प्रहलाद था।
प्रहलाद विष्णु का भक्त था, इसलिए उसका पिता उससे दुखी था और उसे मारने की कई बार चेष्टा की गई, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद जी जीवित रहे। ये कथा आपने श्रवण की है, इसलिए इस कथा को मैं अधिक विस्तृत न करके संक्षेप में कहता हूं। हिरण्यकश्यप के सभा स्तंभ से नरसिंह जी प्रकट हुए। नरसिंह जी ने सभी राक्षसों का वध किया। हिरण्यकश्यप को खींचकर देहली पर ले गए और अपने हाथों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया और उसके प्राण पखेरु निकल गए। उसके बाद नरसिंह बहुत क्रोधित हुए। किसी देवता की हिम्मत नहीं हो उनके पास जाने की, सब डरने लगे, क्योंकि उनका बहुत विकराल रूप था। देवता बड़े होशियार हैं। उन्होंने प्रहलाद को कहा कि तुम्हारे कारण इनका अवतार हुआ है, तुम जाओ और उनको शांत करो। प्रहलाद जी हाथ जोड़े हुए नरसिंह जी के पास गए, दंडवत प्रणाम किया। नरसिंह जी ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और अभय कर दिया, लेकिन फिर भी नरसिंह जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। तो देवता विचलित होकर असमय में ही प्रलय को समझकर दुखी हो गए। देवता फिर भगवान शिव के धाम कैलाश पर पहुंचे। शिव जी की बहुत प्रकार से स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हुए, देवताओं को अभय किया और पूछा, हे देवताओं, तुम किस लिए आए हो? देवताओं ने वो सब चर्चा की। देवताओं ने जो सब चर्चा की, तो शंकर जी ने कहा कि मेरा स्वभाव ही भक्तों के दुख हरण करने का है और वह दुख मैं अवश्य तुम्हारा हरण करूंगा। तुम निर्भय होकर अपने स्थान को प्रस्थान करो। देवता सभी अपने अपने लोकों को चले गए। भगवान शिव ने वीरभद्र को बुलाया और कहा कि तुम भैरव रूप धारण कर, भैरव भाव धारण कर, शांत भेष धारण कर सोनितपुरी में जाओ और वहां नरसिंह को शांति भाव से शांत करो। अगर वो शांति भाव से शांत न हो तो उनका हरण करके मेरे पास ले आओ। ये कोई साधारण काम तो था नहीं। वीरभद्र भयंकर रूप न धारण करके शांति वाला रूप धारण कर नरसिंह जी के पास गए। नरसिंह जी को ऐसे समझा रहे हैं मानो पिता पुत्र को समझाता है। अरे नरसिंह, तुम अपना क्रोध शांत करो। जगत भयभीत हो रहा है, ये उचित नहीं है। तुम तो सबके पालन करता हो, संहार करता हो, स्तुति करता हो। ये तुम्हारा जो रूप है इससे सब दुखी है। इस रूप का जो क्रोध है उसे शांत करो। देखो, ये तुम्हारा अतिशय रूप अब ठीक नहीं है। जिस कार्य के लिए हे हरि आपने रूप धारण किया वो कार्य आपका पूरा हो गया। हिरण्यकश्यप का वध हो गया, प्रहलाद अभय हो गया। अब इस क्रोध को शांत करो। ऐसा कहकर के वीरभद्र जी शांत हो गए, मौन हो गए। नरसिंह जी ने डांटते हुए भयंकर क्रोध किया।
और कहा कि तुम मुझे क्या धमकाते हो? तुम मुझे जानते नहीं हो। मैं इस जगत का सर्वेसर्वा हूं। मेरी ही लीला से सब प्रवृत्ति और निवृत्ति होती है। सारी शक्तियां मेरे आभास मात्र से कार्य करती हैं और तुम मुझे डराते धमकाते हो। ये उचित नहीं है। अगर तुम और अधिक ज्यादा उपद्रव करोगे तो मैं तुम्हें भी दंड दूंगा। ऐसा सुन के अब वीरभद्र जी ने भयंकर प्रलयकारी जो महाभैरव रूप है वो याद किया और वो प्रकट हो गया। भैरव रूप भयंकर रूप से कहने लगे कि नृसिंह, तुम तो बहुत मूढ़ात्मा हो, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं शिवरूप ही हूं। मेरे कारण ही तुम ये रूप धारण करते हो, मेरे कारण ही तुम सारी लीलाएं करते हो। वो मेरी शक्ति ही है। अगर मैं उस शक्ति को अपने को खींच लूं तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तुम जानते नहीं हो, तुमने जो बाहरा रूप धारण किया वो मेरी ही आज्ञा से लिया। जो हिरण्यकश्यप का वध किया, तुमने वामन रूप धारण किया, बलि को समझाया, वो भी मेरी कृपा से हुआ। तुम्हें एक बात और नहीं पती, तुमने कूर्मा अवतार लिया, तब तुम्हारा ये शरीर जला, तुम्हारी मुंडी मेरे गले में माला के रूप में सुशोभित होती है, उसे कोई ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। और मैं कहूं कि तुम्हारे पुत्र का सिर मैंने काट दिया था, अब वो आज तक भी प्रकट नहीं हुआ है। हे हरि, मैं तुम्हें समझाता हूं कि शिव ही परम तत्व है, अविनाशी तत्व है। तुम शीघ्र ही अपने क्रोध को शांत करो और जगत को अभय कर दो। अब श्री नृसिंह जी ने सुना तो और भयंकर क्रोधित हो गए। भैरव को डांटते हुए कहने लगे, अरे दुष्ट, लगता है कि तुझे मुझे अपने चक्र से समझाना ही होगा। अगर मेरा चक्र चला तो फिर जगत में तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। मैं इसलिए कहता हूं तू यहां से मेरे सामने से हट जा। फिर वीरभद्र ने कहा कि अरे माधव, बहुत समय हो गया, मुझे विवश मत करो। तुम स्वतंत्र नहीं हो, पराधीन हो। तुम्हें पता नहीं, दक्ष की यज्ञ में तुम्हारा सिर मैंने ही काटा था। फिर देवताओं की प्रसन्नता के कारण, स्तुति के कारण मैंने जब प्रसन्न हुआ तो तुम्हें जीवन दान दिया। तुम्हारा पुत्र ब्रह्मा, उसका अभी अभी सिर काटा गया है। दक्ष के यज्ञ में सभी को भयंकर दंड मिला, वो बात तुम भूल गए? अभी शिव तत्व को नहीं समझ रहे हो? विष्णु जी कहा कि अब तो मुझे लगता है कि तेरा वध करना ही होगा। तो मुझ विष्णु हरि को नहीं जानता। उन्होंने और भयंकर रूप धारण किया, भयंकर क्रोध किया, गर्जना की, पृथ्वी हिलने लगी, पर्वत कांपने लगे, देवता भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। उसी क्षण
वीरभद्र और नृसिंह जी के मध्य में जो स्थान था, वहां एक अग्नि समस्त सूर्य कोटि प्रकाश के समान एक ज्योति प्रकट हो गई और वीरभद्र उस समय अदृश्य हो गए। कुछ क्षण के बाद वहां सहस्रों भुजाओं वाला एक महापुरुष त्रिनेत्रधारी जटा जूट धारण किए हुए, भस्म लगाए हुए, मुंडों की माला धारण किए हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए प्रकट हो गए। नृसिंह जी भी भयंकर रूप धारण करके गर्जना करने लगे और उधर वो रूप भी भयंकर रूप धारण करके गर्जना करने लगा। देवताओं ने जान लिया कि महाप्रलय का समय हो गया है, अब कोई बचाने वाला नहीं। उसी समय जो हजार भुजाओं वाले जो शिव तत्व रूप धारण कर प्रकट हुए, उन्होंने अपने हाथ लंबे करके और नृसिंह जी को खींच लिया, अपने शरीर से मसलने लगे, अपने हाथों से मसलने लगे। नृसिंह जी व्याकुल हो गए, देवता भयभीत हो गए, स्तुति करने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम। अगर ये विष्णु को कुछ हो गया तो जगत में कैसे जगत चलेगा? हे शिव, इन्हें मुक्त कर दो, क्षमा कर दो। उसी क्षण शिवजी ने सरव रूप धारण किया जो अग्नि के समान प्रज्वलित जलता हुआ और लेकर के नृसिंह जी को अपने पंखों में, पंजों में दबाकर उड़ गए और एक पर्वत पर जाकर वहां उनके जो शरीर का चमड़ी है उससे अपना बाघंबर बना लिया। तभी से शिव जो बाघंबर पहनते हैं शेर की खाल का, छाल का, वो उन्हीं नृसिंह भगवान का है। ये सब होने के बाद देवता बहुत दुखी हुए। देवताओं ने फिर भगवान शिव की स्तुति की, हे शिव, बिना विष्णु के जगत में बहुत अनर्थ होगा, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तब शिव जी ने कहा, देखो, विष्णु का जो महिमा है वो जगत में न्यून नहीं होगी। मेरे भक्त इनको प्रणाम करते रहेंगे, नमस्कार करते रहेंगे और ये वरदाताओं के वरदाता बने रहेंगे। इनका जो कार्य है वो कार्य करते रहेंगे। तुम सभी लोग मिलकर इनका सहयोग करते रहो। ऐसा कहकर के विष्णु जी अपने लोक को चले गए, शिव अपने धाम में चले गए, देवता सभी अपने अपने स्थान पर चले गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की गोविंद। इस शरीर के लिए, मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं कि किसी तरह से हमें ये शरीर मिल जाए और भारत भूमि में जन्म मिल जाए, तो उससे हम अपना कल्याण कर रहे हैं। और ये शरीर हमको मिला है, इस शरीर से किसी ने अपना उद्धार नहीं किया, कल्याण नहीं किया, तो उससे ज्यादा अभागा मूर्ख कौन होगा। श्री राम जी ने उत्तरकांड में इस पर बहुत चर्चा की है। श्री राम जी ने कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। राम एक परम ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण अवतार है, जो अपनी वाणी से कहते हैं वो कभी अनुचित असत्य मिथ्या नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न जे पर लोक समारा। साधनों का घर है, इसी से मोक्ष का द्वार खुलता है, फिर इसने समारा नहीं तो उससे ज्यादा अभागा कौन होगा। अगर कोई नहीं संभार पाता है और इस शरीर को छोड़कर परलोक जाता है तो वहां बड़ा दुखी होता है, पछताता है कि सो परत्र दुख पावहि, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
जब ऊपर जाता है उसको सजा मिलती है, उसका कल्याण नहीं होता, अशांति से अग्नि से जलता है तो दुखी होता है। फिर अपने को वो समझाता है कि मेरे कर्म खराब थे, वो समय मुझे मिला था, वो समय मेरे अनुकूल नहीं था, ईश्वर ने ही मुझे ऐसा कर दिया। इसका खंडन श्री राम जी ने किया है कि ये सब बहाने हैं। ये शरीर वैसे किसी मतलब का भी नहीं है। कोई कहे कि ये शरीर कोई कार्य का है, नहीं, ये शरीर सिर्फ भगवान को प्राप्त करने के लिए का साधन मात्र है। श्री राम जी ने यहां तक कहा है कि स्वर्गहु स्वल्प अंत दुख आई। अगर इस शरीर से कोई स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा करे तो वो भी अंत में दुख देने वाला है। ये इसमें से जीवात्मा भगवान निकल जाए, अंश निकल जाए भगवान का, तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। जिन घर वालों के लिए हम पाप करते हैं वो घर वाले कहते हैं कि जल्दी ले जाओ, शरीर छोड़ते इसको ले जाओ। अब इस शरीर में बहुत से ऐसे पात्र हैं, ऐसे चक्र हैं जिन्हें समझने पर मनुष्य की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल सकती है। अब इस शरीर में हम जो भरते हैं ये पात्र है, पात्र का स्वभाव होता है उसमें कुछ डालना। अब इसमें हम कुछ डालेंगे, अब इसमें हम क्रोध डालेंगे तो शांति निकल जाएगी। क्यों? कि इसका शरीर का स्वभाव है, सुगंधी डालोगे तो दुर्गंधी निकल जाएगी। अगर इसमें हम पाप डालेंगे तो पुण्य निकल जाएंगे। इस शरीर में हम काम डालेंगे तो राम निकल जाएंगे, निश्चित है। इस शरीर में हम अवगुण डालेंगे तो गहराई से समझना कि गुण निकल जाएंगे, फिर हम अवगुणों में ही रमते रह जाएंगे। इस शरीर में हम धन डालेंगे तो निश्चित रूप से सत्कर्म निकल जाएंगे। जब अधिक धन होता है ना तो वो सत्कर्म से विमुख कर देता है, अवगुण पैदा कर देता है। श्रीमद वक्र कीन के ही प्रवता बधिन काय। जब लक्ष्मी का प्रभाव होता है तो टेढ़ा बना देती है लक्ष्मी उसको, वो टेढ़ी बात करता है, टेढ़ा ही चलता है। लक्ष्मी के प्रभाव से प्रभुता मिल जाती है, कोई पद मिल जाता है तो क्या हो जाता है? बहरा हो जाता है, फिर किसी की नहीं सुनता, जो चाहता है वो करता है। अब हम लोग सभी स्वतंत्र हैं, किसके लिए? अच्छे बुरे कर्म करने के लिए, फल भोगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उसके लिए ये शरीर परतंत्र है। अगर हम पाप कराए हैं तो उसका दंड इसी शरीर में मिलेगा, उसको भोगने के लिए हम परतंत्र हैं। परंतु अगर हम कर्म करें अच्छे या बुरे, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता, वो स्वतंत्र होता है। इसमें हम राम रखेंगे तो काम निकल जाएगा, निश्चित निकल जाएगा। लेकिन राम रहेंगे तब, राम रहेंगे तो सारे अवगुण निकल जाएंगे, संसार का सारा दुख निकल जाएगा। गहराई से समझने पर यह निश्चित रूप से समझ में आता है और अपना अनुभव भी करना चाहिए।
कि क्या हमारा अभी जन्म हुआ है, हम कौन हैं और यहां से हम कहां जाएंगे। ये तीनों प्रश्न स्वयं अपने आप से पूछना चाहिए। इस शरीर में से जो निकल जाता है उसके बाद इसमें अग्नि लगा दी जाती है, वो शरीर में से निकलता है वो तत्व क्या है। कुछ दिन के बाद जवानी ढल जाती है, बुढ़ापा बालकपन भी युवावस्था में बदल जाता है। क्षण क्षण ये शरीर बदल रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है। अब बदलते हुए शरीर में, मिथ्या शरीर में हम सत्कर्म नहीं कर पाए, अच्छे कर्म नहीं कर पाए, तो गहराई से अपने आप से पूछो हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। ये घर है किराए का है, हमारा नहीं है। हम कौन है जिसे यमराज ले जाते हैं निकाल कर इसमें से, हम वो हैं और सभी वो ही है जिसका नाम संज्ञा जीव रूप में दिया है। हम जीव हैं। ये शरीर हमको किराए पर मिला है, ये घर हमको मिला है, इसमें हम रहकर अच्छे कर्म कर सकते हैं। अब ये समझने के लिए है, कोई किसी का कोई कोठी है, मकान है, उसमें रहने वाले अगर बुरे कर्म करें, पापाचार करें, अधर्म करें और वो करते करते शरीर छूट जाए, तो फिर उस घर में अशुभता फैल जाती है। इतनी अशुभता फैलती है कि दूसरा भी कोई उस घर को खरीदे या उसमें पहुंचे तो उसे भी भय लगता है, उसे भी पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है। लेकिन जिस घर में, जिस मंदिर में भगवान का कार्य हो, भगवान का भजन हो, सत्संग हो, नित्य कीर्तन हो, वहां जाने पर शांति प्राप्त होती है। अधर्मी के घर में जाने पर, पापात्मा के घर में जाने पर अशांति प्राप्त होती है। एक बार एक महात्मा जी अपने यूपी के चित्रकूट के बॉम्बे चले गए सत्संग के लिए। बड़ा विशाल भव्य मंदिर बन रहा था चित्रकूट पर रहने वाले। बंबई में गए, उस मंदिर में उन्हें स्थान मिला रहने के लिए और सत्संग प्रवचन हुआ। रात्रि में सोए, लेकिन उनको शांति नहीं मिली, बड़ी अशांति, मन विचलित हो रहा है। विचार करते हैं कि मुझे जो शांति चित्रकूट पर मिलती थी वो या भगवान के मंदिर में क्यों नहीं मिल रही है। या तो भगवान है, प्राण प्रतिष्ठा की होगी, सेवा पूजा करते हो, फिर मुझे शांति क्यों नहीं मिल रही है। बड़ी मुश्किल से निद्रा में पहुंचे। निद्रा में जब वो महात्मा पहुंचे तो स्वप्न में उन्हें पशु रोते हुए दिखाई दिए। पशु चिल्ला रहे हैं, रमा रहे हैं, डकरा रहे हैं, आंखों से अश्रुधारा बहा रहे हैं। ये जब उन्होंने भयानक स्वप्न देखा, आंख खुली तो बड़े विचलित हो गए। सुबह जागे, अपना नित्य कर्म किया, लेकिन शांति नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के जो कमेटी वाले थे उनसे चर्चा की कि भाई हम ये जानना चाहते हैं ये मंदिर कब बना है। उन्होंने कहा महाराज 20 साल हो गए इस मंदिर को बने। बोले पहले यहां क्या था। बोले महाराज पहले यहां पशु वधशाला थी। महात्मा को समझने में देर नहीं लगी। इन्होंने पशु वधशाला पर मंदिर का निर्माण कराया है। पशुओं की जीवात्मा रो रही है, दुखी है, उनकी मुक्ति मोक्ष नहीं हुई है।
जब उन्हें सब कमेटी वालों को कहा तो कमेटी वालों ने भी ये बात स्वीकार की कि हमने पैसा के अहंकार में लोगों से लाला करके इसको भव्य तो बना दिया, पर शांति हम सबको किसी को भी नहीं मिलती है। तब महात्मा जी ने उन्हें कुछ नियम बताए, कुछ साधना बताई, कुछ यज्ञ करवाई, उस जगह को दिव्य पवित्र करवाया। तो ये जहां जो रहता है उसकी वो साधना क्षेत्र भी होता है, तपस्या भूमि भी होती है। अगर वो वास्तव में तपस्या करता है, सत्य भूमि है, उसके विचार अच्छे हैं, सत्य का आचरण है, तो वो स्थान शुद्ध होता चला जाएगा, दिव्य होता चला जाएगा, पवित्र होता चला जाएगा। अगर वो कालनेमी बनकर उस स्थान पर मात्र लोगों को ठगने के लिए यहाँ कुछ अपना निज स्वार्थ साधने के लिए रहता है, तो निश्चित रूप से वहां किसी को भी शांति नहीं मिलती। लोग वहां ठगे जाते हैं। अपने भाव से, अपने विचारों से हम क्या कर सकते हैं अपने कल्याण के लिए, तो ये सोचना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान है की